जय हिंद साथियों, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण उत्सव जिसका नाम है रामायण उत्सव, जिन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। तो साथियों, भाई सुनील कुमार सर ने ये नोट्स लिखे हुए हैं। अब जान लेते हैं रामायण के बारे में। साथियों, रामायण उत्सव सलूड़ गांव की 500 वर्ष पुरानी संस्कृति है। सलूड़ गांव की याद रखना है। रामायण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है, जिसमें बिना बिना संवादों के गीतों, ढोल और ताल की लय पर मुखट्टा मुखट्टा शैली पर रामायण का मंचन किया जाता है। तो मुखट्टा शैली आपको याद रखना है। फ्रेंड, आगे देखिए। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के द्वारा रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया गया। साथियों, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड की समूहों की परीक्षाओं में रामायण रामायण बहुत ही बार पूछा जा रहा है। अब जानते साथियों कि रामायण उत्सव होता क्या है। बात करते हैं, उत्तराखंड का जिक्र वैदिक काल से ही होता आ रहा है। इसका इसीलिए आज भी उत्तराखंड में रामायण महाभारत कालों की सैकड़ों विधाएं मौजूद हैं, जिनमें से कई विधाएं विलुप्त हो गई हैं और कई विधाएं विलुप्त होने की कगार पे है कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन कई लोगों के अथक प्रयासों एवं दृढ़ निश्चय के द्वारा कई विधाओं के संरक्षण और विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है और उत्तराखंड को समूचे विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान दिलाई है। चाहे वह विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा राजात यात्रा हो, या फिर चंपावत के देवी धुरा में प्रसिद्ध बघवाल युद्ध हो, यही सब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति से रूबरू कराती है। साथ ही वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे ही एक लोक सांस्कृतिक रामायण है। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं ये रामायण उत्सव की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर की है। तो इस तरह की थी। अब जानते हैं साथियों कि रामायण है क्या। तो रामायण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिला, याद रखना पड़ेगा, चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल में आयोजित होता है। इस गांव के अलावा डुंगरी, बरौसी, सेलंग गांव में भी रामायण का आयोजन किया जाता है। डुंगरी हो गया, बरौसी, सेलंग गांव में साथियों रामायण का आयोजन किया जाता है। इसमें सलूड़ गांव का रामायण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसका आयोजन सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायतें करती हैं। रामायण मेला कभी 11 दिन तो कभी 13 दिन तक मनाया जाता है। साथियों, दिन भी याद रखते हैं, डीप पढ़ना पड़ेगा। यह विविध कार्यक्रम, पूजा और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विधि रंगी आयोजन होते हैं। इसमें परंपरागत पूजानुष्ठान, मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। साथियों, यह भूमियाल देवता के वार्षिक पूजा का अवसर भी होता है एवं परिवारों और ग्राम क्षेत्रों के देवताओं से भेंट करने का भी मौका होता है। साथियों, इसको विभिन्न क्षेत्रों में भूमियाल देवता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, अब इसे भी देखते हैं। अंतिम दिन लोक शैली में रामायण के कुछ चुनिंदा प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे रामायण के इन प्रसंगों की प्रस्तुति के कारण यह संपूर्ण आयोजन रामायण के नाम से जाना जाता है। इन प्रसंगों के साथ बीच बीच में पौराणिक, ऐतिहासिक एवं मिथिकी चरित्रों तथा घटनाओं को मुखट्टा नृत्य शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मुखट्टा शैली साथियों रामायण से रिलेटिव है। अगला देखिए, नृत्य शैली। रामायण उत्सव में जिस नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है वह मुखट्टा नृत्य शैली है। इसमें नर्तक अपने मुख में मुखट्टा पहनता है। साथियों, इसमें जो डांस करता है वो मुख में मुखट्टा पहनता है, फिर नृत्य कला का प्रदर्शन करता है। इसमें कोई भी संवाद पात्रों के बीच नहीं होता है। पूरी रामायण में 18 मुखट्टों, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊं व 8 भंकोरों के अलावा झांझर व मजीरों के जरिए भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। इम्पोर्टेंट है साथियों कि पूरा जो संवाद होता है पात्रों के बीच नहीं होता है। पूरी रामायण में 18 मुकुट्टों 18 मुकुट्टों 18 मुकुट्टों 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊं, 8 भंकोरों के अलावा झांझर व मजीरों के जरिए भावों की अभिव्यक्ति होती है। साथियों, ये
भंकोरा हो गया, ये अभी आया भी था एग्जाम में, वाद्य यंत्र है। झांझर हो गया, मजीरा हो गया, ये उत्तराखंड के हैं। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। मुखट्टे के दो रूप होते हैं, एक पहला घोप पत्तर यानी देवताओं के मुखट्टे, धूप पत्तर यानी देवताओं के मुखट्टे, दूसरा खल्यारी पत्तर पातर यानी मनोरंजन के मुखट्टे। अगला देखते साथियों, रामायण के विशेष नृत्य क्या क्या हैं। रामायण के जो विशेष नृत्य हैं ये हैं बढ़िया बढ़िया बढ़ियाण बढ़िया बढ़िया बढ़ियाण। यह नृत्य तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित, जिसमें उन पर हुई चोरी व लूटपाट की घटना का विवरण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अगला है म्योर मुरेण। यह नृत्य पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों, जैसे पहाड़ों में लकड़ी और घास काटने के लिए जाते जंगली जानवरों द्वारा किया जाने वाला जो आक्रमण का चित्र है। अगला है मालमल। मालमल, इस नृत्य को स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच का युद्ध का वर्णन होता है, मालमल। अगला है कुरु जोगी। यह एक प्रकार का हास्य नृत्य है। इसमें रामायण का हास्य पात्र, जो अपने पूरे शरीर पर चिपकने वाली विशेष प्रकार की घास, जिस घास का नाम है साथियों कुरु, लगाकर लोगों के बीच चला जाता है। कुरु चिपकने के भय से लोग इधर उधर भागते हैं। साथियों, ये जब असूच का महीना आता है ना, तो घास काटते हैं, वहाँ पे एक कांटे जैसा लगता है, जिसको बोलते हैं कुरु, और ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन कुरु जोगी उन पर अपने शरीर में चिपके कुरु को निकालकर फेंकता है। सामान्य भाषा में इसे एक जोकर की संज्ञा दी जाती है, जो लोगों को हंसाने और मनोरंजन करने का कार्य करता है। अगला देखिए, हेडिंग सलूड़ डुंगरा से विश्व धरोहर तक का सफर। साथियों, रामायण कौतिक उत्सव वर्ष 2007 तक सलूड़ तक ही सीमित था, लेकिन गांव के ही शिक्षक डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी की मेहनत का नतीजा था कि आज रामायण को विश्व धरोहर में स्थान मिला हुआ है। डॉक्टर भंडारी ने रामायण को लिपिबद्ध कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी ने। उसके बाद इसे गढ़वाल विश्वविद्यालय लोक कला निष्पादन केंद्र की सहायता से वर्ष 2008 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया। इस स्थान को रामायण की विशेषता इतनी पसंद आई कि कला केंद्र की पूरी टीम सलूड़ डुंगरा पहुंची, और वे लोग इस आयोजन से इतने अभिभूत हुए कि 40 लोगों की एक टीम को दिल्ली बुलाया गया। इस टीम ने दिल्ली में भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी। बाद में इसे भारत सरकार ने यूनेस्को भेज दिया। 2 अक्टूबर 2009 को, साथियों याद रखना ये डेट, को यूनेस्को ने पेनखंडा में रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया, तथा ICS के 2 सदस्यीय दल में शामिल जापानी मूल के होशिनो हिरोशी तथा युमिको ने ग्रामवासियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस सफलता का श्रेय गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, प्रसिद्ध छायाकार अरविंद मुदगिल, रामायण लोक जागर गायक थान सिंह नेगी व डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाला रामायण का शुभ मुहूर्त वैसाखी पर निकाला जाता है। यूनेस्को व संस्कृति विभाग के सहयोग से आज गांव में रामायण से जुड़े पौराणिक एवं पारंपरिक मुकुटों के लिए एक विशाल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। इस म्यूजियम में रामायण से जुड़ी अन्य पौराणिक वस्तुओं को भी संग्रहित किया गया है। तो साथियों, रामायण के बारे में आपने जानकारी देख ली होगी, और इसी तरह के विभिन्न जानकारियों के लिए आप गुरुजी ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।